अब जो आपको डिस्कस करना है वो करना है, आपको कुछ अकाउंट मेंटेन करना सीखना है। क्या क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, मशीन अकाउंट वगैरह कुछ भी हो सकता है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है जिसका यूज़ आपको क्वेश्चन में करना पड़ेगा, तो वो अकाउंट मेंटेन करना सीखते हैं। देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको जहाँ डिस्कस करेंगे भी हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। देखिए इनका यूज़ क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिया जाता है, उसके लिए मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी, बिना उसको जाने आप कंप्लीट क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो उसको जानने के लिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते नहीं हैं, ये बनाते हैं। क्या? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट। ध्यान देना। देखिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बिडिंग, यहाँ लिखेंगे टू सीडी। ये आपका ओपनिंग बैलेंस है और ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है। थोड़ा क्वेश्चन में हम एक अमाउंट ले लेते हैं, थोड़ा समझ में जल्दी आ जाएगा। इससे आपको 20,000 लिखते हैं इस जगह, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कितना लिखूँ? 10,000 लिख दिया। कोई डाउट? ओपनिंग बैलेंस और ये क्लोजिंग बैलेंस है। इसके बाद आपके पास यहाँ पर आएगा टू कैश, ये पेड वाला है, कितना टैक्स आपने दिया। और यहाँ पर हम लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस मेड करंट ईयर, कितना टैक्स करंट ईयर का था। पहले समझो, ध्यान समझना। 20,000 ओपनिंग था, 10,000 क्लोजिंग है। यहाँ पर क्या है? कितना टैक्स बना है और कितना टैक्स आपने पे किया है। सपोज इसमें से कुछ भी मिसिंग होगा और कोई एक इन्फॉर्मेशन पता है, क्या दूसरी इन्फॉर्मेशन निकल नहीं पाएगी? कॉमन सी बातें निकल जाएगी। अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा, अगर ये पता है तो ये निकल जाएगा। कैसे? अब देखना, आपने सपोज देखा कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, टैक्स प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 25,000 मान लेते हैं। तो आपने क्या बोला? 20,000 प्लस 25,000 कितने हो गए? 45,000। 45 में 10 गया, कितना आ जाएगा ये? 35,000 बैलेंसिंग फिगर। लेकिन सपोज अगर आपको 35,000 दे रखा है, 35 प्लस 10 45, 45 में इसको माइनस कर देंगे तब भी आ जाएगा 25,000। तो इन दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन भी गिवन होगी तो दूसरी इन्फॉर्मेशन खुद आप निकाल सकते हो। समझाया? और आपके लिए दोनों इन्फॉर्मेशन जरूरी है। क्यों? ये कहाँ जाता है? ऊपर एक बार ऐड हुआ था, अभी आपने देखा फॉर्मेट में, और आपने एक चीज़ नोटिस भी करी, ये माइनस भी करते हैं लास्ट में। कहाँ? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है। इसके बाद जो एक अकाउंट मेंटेन करना है आपको, ये पढ़ना है मशीनरी अकाउंट। अब ध्यान समझना, मशीनरी क्या आपके लिए? असेट्स। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस कहाँ शो होता है? डेबिट साइड। और क्लोजिंग बैलेंस कहाँ शो होता है? क्रेडिट साइड, बाय बैलेंस सीडिंग। ओपनिंग बैलेंस आपने यहाँ लिखा, क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ लिखा। एक बात बताओ, अगर आप मशीन खरीदोगे, तो क्या एंट्री बनेगी? जनरल एंट्री। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कॉमन सी बात है। या तो कैश में खरीदा तो क्या लिखोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हो रहा है? टू कैश। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? परचेज। अब एक बात बताना, आपने 12th में चैप्टर पढ़ा था, शेयर कैपिटल पढ़ा था। इसमें आपने देखा था हम एक शेयर इशू करते हैं इन काइंड में, सीखा था आपने, अदर देन कैश। क्या सीखा था? कि सर पैसा तो आता है, सॉरी पैसा नहीं आता इस बार, हम आपको मशीन आती है, बिल्डिंग आती है, फर्नीचर आता है, पैसे के अलावा कुछ भी आ सकता है, और शेयर्स हम देते हैं। ये सीखा था। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं ना परचेज, वो कैश परचेज की बात कर रहे हैं, मशीन खरीद। इसके बाद आपने परचेज सीखा, यहाँ पे क्या आता है? बाय कैश अकाउंट, वो भी सेल वर्ड आ जाएगा। अगर आपने मशीन बेची है तो किधर जाता है? वो क्रेडिट साइड। और अगर मशीन बिकेगी या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। लॉस है तो इधर क्रेडिट साइड। कोई एक आइटम प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर निकलता है बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर का। तो इसमें से कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी तो आप फाइंड कर सकते हो यूजिंग किसका अकाउंट बना के? मशीन अकाउंट बना के। सपोज सेल की वैल्यू नहीं पता,
इन सबको जोड़ोगे आप, इसको माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा। सपोज़ ये नहीं पता कैश कितना आपने मशीन खरीदी है, इन सबको ऐड करोगे, ये माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपने सिंपली सीख लिया, आपने बैलेंस शीट में देखा था आपको मशीनरी अकाउंट का भी बैलेंस दे रखा होगा और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का भी बैलेंस दे रखा होगा, होता था। क्या कहते थे आप कि सर मशीनरी का भी बैलेंस पता है और एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन का बैलेंस पता है। इस केस में फिर हमारा ये अकाउंट काम नहीं करेगा, उसके लिए क्या बनाएंगे हम, 2 अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट बनाएंगे और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर निकालते हैं। चलिए लास्ट कॉन्सेप्ट है, समझते हैं उसे फटाफट। देखिए सबसे पहले दोनों अकाउंट एक साथ बनाते हैं। ये बनाया जा रहा है मशीनरी अकाउंट और यहां मैं क्या बना रहा हूं, एक्यूमुलेटेड इसे हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वर्ड भी लिखते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। आपने ये 11th में ही पढ़ा था, डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्लास 11th में। और आपने देखो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मतलब क्या है, आप हर साल के डेप्रिसिएशन को इकट्ठा करते हुए जा रहे हो, ये सीखा था। आप डेप्रिसिएशन मशीनरी में शो नहीं कर रहे हो, हर साल उसके डेप्रिसिएशन को इकट्ठा कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगाते थे, ये सीखा था आपने। हर साल प्रॉफिट डेप को भी इकट्ठा करना था, ये सीख लिया। वो डिस्कस करते हैं, देखो यहाँ पर टू बैलेंस BD, यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस CD, पहली बात। और इसका यहाँ पर उल्टा होता है, बाय बैलेंस BD और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। आपने कितना डेप मेंटेन किया, ओपनिंग का और ये क्लोजिंग का। अब सपोज आपने कोई मशीन बेची है, देखो जैसे एक मशीन आपने सेल कर दी ₹1 लाख, मैंने एग्जांपल 1 लाख की मशीन बिक जाती है और उस मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा था, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो बताता है 40,000 कि भैया अब तक उस मशीन पे कितना डेप लगा है, 40,000 का डेप लगा, हमने 40,000 डेप इकट्ठा किया है, पहली बात। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय कैश अकाउंट। क्यों, मशीन गई और पैसा आया, कितना पैसा आया वो हम यहाँ लिख देंगे, पहली बात। आपने उस मशीन पे कितना डेप लगाया, कितना डेप लगाया, तो उधर कहाँ था वो, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, वो इधर आ जाएगा। अब ध्यान देना, जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड यहाँ पर यूज़ हो रहा है, जो मशीन मैंने बेच दी, क्योंकि जो मशीन बिक चुकी है उसका भी डेप्रिसिएशन खत्म। डेप्रिसिएशन की जरूरत कब तक पड़ती है, जब तक मशीन हमारे पास रहती है, वो हमारे लिए क्या है, खर्चे ट्रीट करते रहते हैं, हम माइनस करते रहते हैं। लेकिन मशीन अब बिक चुकी है तो मतलब उसका जो मैंने डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया था उसे भी क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो जो बैलेंस आप यहाँ लिखोगे वही कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर क्रेडिट साइड था और यहाँ पर डेबिट साइड, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, टू मशीनरी अकाउंट। कोई डाउट मन में तो बताओ, नहीं। आपने एक चीज़ नोट किया, अब यहाँ इन दोनों को हम ऐड करेंगे और ये ओपनिंग वाला माइनस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा इससे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कौन सा, डेप करंट ईयर का बैलेंसिंग फिगर। समझ में आया कैसे किया। सपोज आपके पास ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग था, और ये डेप्रिसिएशन वो है जो मशीन बिक चुकी है, अब इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है, इन दोनों को ऐड किया और ये माइनस कर दिया, ये क्या आ गया, करंट ईयर का प्रॉफिट डेप्रिसिएशन आ गया। अब यहाँ का बैलेंसिंग देखो, अगर मशीन बिकी है, सपोज 1 लाख की मशीन थी, 40,000 का डेप्रिसिएशन, उसको मशीन बेच दी हमने, सपोज क्या मान लेते हैं, सेल 70 मान लेते हैं, ठीक है। 1 लाख की मशीन में से 40,000 माइनस कर दो, कितना बचा, 60,000। 60,000 की मशीन कितने की बिक रही है, कितने का फ़ायदा हो रहा है, 10 का प्रॉफिट है, तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन जरूरी तो ना प्रॉफिट ही हो, लॉस भी तो हो सकता है, अगर लॉस होगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे बताओ मन में, नहीं। आपने क्या देखा, जो मशीन बेचते हैं उस पर यहाँ तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। लॉस है तो इधर, प्रॉफिट है तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। और बैलेंसिंग फिगर क्या निकल सकता है आपका, टू
कैश, और इसे क्या बोलेंगे, परचेज। ये पूरा दोनों एक साथ मेंटेन करना है आपको, मशीनरी अकाउंट बनाना है और एक क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ये दो बातें निकलेगी यहाँ से, क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा परचेज निकल जाएगा, और यहाँ से क्या निकलेगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकलेगा। कोई डाउट यहाँ तक, इसे फटाफट कॉपी करो।